प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, हालांकि वोट तो नहीं मांग रहे, वो साधना कर रहे हैं, वो एकदम मौन है, वो एकदम शांत हैं और अपने वो साधना कर रहे हैं, मौन अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके जरिए प्रचार कर रहे हैं? ये तो हमारी हिंदू संस्कृति है ना, हिंदू मान्यता है, योग साधना पूजा पाठ ये कभी कभी करते हैं क्या? पुराने समय में जो साधु संत हमारे होते थे, आश्रम में पूजा करते थे, वहां भी ये दैत्य पहुंच जाते थे, राक्षस पहुंच जाते थे, विघ्न बाधा और वहां पे व्यवधान डालने का प्रयास करते थे। ये उसी तरह का कुछ कुछ हो रहा है। हाँ। उस तरीके से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसको राजनीतिक जो अर्थ मुझे इसका समझ में आता है, इसका जो राजनीतिक अर्थ समझ में आता है वो ये है कि जो हिंदू विरोधी राजनीति मुख्य धारा में हुआ करती थी, जो हिंदू घृणा की राजनीति इन्होंने मुख्य धारा में बना रखी थी, वो हिंदू विरोधी राजनीति का खत्म होना। लेकिन आप उनको असुर कहेंगे। काट रहा है। चंद्र प्रकाश, समस्या ये है कि वो हिंदू विरोधी राजनीति अब मुख्य धारा में नहीं रही। एक व्यक्ति तिलक त्रिपुट लगा के कैसे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? चर्च जाने वाला, दरगाह जाने वाला सिर्फ क्यों रहता है? हिंदुओं को दैत्य बोल दोगे सिर्फ इसलिए बिल्कुल, अगर जो लोगों को व्यवधान हो रहा है वो दैत्य है। डेमोक्रेसी का मतलब करने जा रहा है, उसका डेमोक्रेटिक अलायंस है ना। डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो ना, पिछली तुलना डेमोक्रेसी वो होती है जहां आप अपने आप को दैत्य क्यों समझ रहे हैं? आप बोल रहे हो कि दैत्य हो गए, आपने अपने आप को दैत्य समझ लिया, आपको वोट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। समस्या आप ये क्या कर रहे हो, दैत्य समझ रहे हैं? सुनिए ना, दैत्य सिर्फ चंद्र प्रकाश जी नहीं कह रहे हैं। वो आपको याद होगा बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो भी असुरों से तुलना कर रहे हैं। तो कम से कम असुरों से तो तुलना मत कीजिए। सिद्धार्थ तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैसा ही हो रहा है, कुछ वैसा ही। जनता देख रही है ना, जनता तो अपने पुरानी कहानियों से लेकिन विपक्ष को आप असुर कह देंगे, आप दैत्य बता देंगे। तरह से असुर नहीं है, ये तो इंसान है, मनुष्य है, बहुत अच्छे संजय जी, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है। अभी स्टेटमेंट देखिए, सुनिए क्या कहा है उन्होंने कि अरे अपने घर में पूजा क्यों नहीं की, बाहर क्यों गए, मंदिर में क्या जरूरत थी? एक विपक्ष का नेता, राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस तरीके से हिंदू घृणा सार्वजनिक कर रहा है, अपनी हिंदुओं से नफरत है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मंदिर क्यों गए। ठीक है, वो मंदिर जाने से नफरत है। अगर वो दरगाह जाते, आप लोगों को ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। अगर वो किसी चर्च में जाते, अगर वो किसी अन्य धर्म के स्थान पे जाते, तो आज ये घृणा नहीं मिलती। ठीक है, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टंट आपको क्यों लग रहा है? जब आप लोग जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, उसमें कोई छापा पड़ता है, भ्रष्टाचार का पैसा सामने आता है, जब वो सब चीजें निकल कर आती हैं सामने, और जो आप लोग कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल ठीक है हिमानी जी, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हो रहा आपके स्टूडियो में कि विपक्ष को राक्षस बोल दो, दैत्य बोल दो। ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद एक परंपरा शुरुआत हुई जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया गया उन लोगों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। यदि मैं ये मान लूं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, तो मंदिरों के बाहर भीख मांगने वाले लोग कौन से हैं? वो लोग भी हिंदू हैं। उसकी चिंता क्यों नहीं की नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में? उनकी चिंता क्यों नहीं की 10 सालों में जो लोग यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, उत्पीड़न होता रहा। वो प्रधानमंत्री भले ही 2014 में बने, लेकिन सुनिए ना, वो हिंदुत्व का झंडा तो वो पहले से ही उठाते हुए चलते हुए। मतलब हिंदुओं का पोलराइजेशन करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा, तो कर दिया, ये पोलराइज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज हिमाचल शिमला के नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, बीच में शिमला मंदिर में क्यों गई है? किसको पोलराइज करने गई है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी क्यों गई है जाखू मंदिर में? इत्मीनान से नहीं, टपके पोलराइज करने के लिए इस तरह की भाषा नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ डिबेट। ठीक है, ठीक है, चंद्र प्रकाश जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, फिर राहुल अवाना भी। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा यदि हिंदुत्व का है तो वो बोले कि वो हिंदू है सिर्फ, और हिंदुओं के नेता है, हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, बोलते क्यों नहीं है? वो एक बार सिद्धार्थ यादव जी की बात करेंगे, आप सिर्फ मंदिर की बात करेंगे, आप मस्जिद की बात नहीं करेंगे, तो मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है और आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर आप जब कहते हैं, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर सिद्धार्थ यादव जी से मैं ये कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी आज शाम को कहते हैं कि यदि मैं हिंदू और मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रखने का और दूसरी फिर क्या बीमारी आपको कोई? अरे नहीं, इस तरह से नहीं, एक-एक कर इत्मीनान से। आपको कोई बीमारी है बोलने की? प्रधानमंत्री को लेकर गलत बयानी मत करिए। रख रहा हूं, बोलिए बात गलत है। वो विवेकानंद राव को वो बात में हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। कहा है आप बोलने क्यों नहीं रहे? हिंदू आस्थावान मैं ये कह रहा हूं कि आप शाम को कहते हैं कुछ और, सुबह में आप भाषण देते हैं तो ज्यादा बच्चों वालों को आप याद कर लेते हैं।
अब कौन इसका से वो जवाब लोग ले ज्यादा लीजिए, बच्चे सिद्धार्थ वाले? यादव जी और से क्या मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं में ज्यादा बच्चे वाले लोग नहीं है? समझ गए ना? क्या हिंदुओं में 6 भाई 8 भाई 10 भाई बहन ठीक है, नहीं है? एक बार सिद्धार्थ लोग यादव हैं। जी, फिर आर्य देखिए, चंद्र प्रकाश जी, चरित्र राहुल आपका रवाना ठीक जी नहीं है, भी आपका ठीक है, चेहरा ठीक संजय जी, नहीं है, हाँ। दोहरा मापदंड ठीक नहीं है आपका, ठीक है। और भारत इसे स्वीकार नहीं आप करेगा। जवाब ले लेती ये हूँ, बौखलाहट क्विक प्रधानमंत्री के रिएक्शन चेहरे से- सिद्धार्थ यादव जी से। सर आ रही हूँ सिद्धार्थ यादव जी, वहां से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए, हिमानी जी, हिंदुओं अभी के संजय जी कह रहे थे पीएम, हाँ, कि अगर वो कहने लग रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं के पीएम है क्या, धर्मनिरपेक्ष पीएम नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष है तो उसका मंदिर में जाना बैन है क्या? वो लिखा हुआ है कहीं कि अगर धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री होगा तो नहीं जाएगा? यही तो परिभाषा में गलती है आपकी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, पर जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास बोलते हैं, तब आपके कान बंद हो जाते हैं, तब आप नहीं सुनते। जब वो बात करते हैं सबकी, जब वो लाभार्थियों में सबको देते हैं, जब वो आवाज सबको देते हैं, सड़क सबके लिए बनाते हैं, जल सबको भेजते हैं, बैंक अकाउंट सबके खुलवाते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं देखते, तब आपके कान बंद हो जाते हैं। पर जब वो मंदिर में अपनी आस्था के लिए चले जाते हैं, तब आपको धर्मनिरपेक्षता याद आती है। तब आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, वो हिंदुओं का है बस। अरे तब नहीं याद आया था जब वो सबके लिए काम कर रहे थे। इस मानसिकता से बाहर निकलिए, भारत निकल चुका है। ये इंडिया अलायंस वाले बच गए हैं बस। भारत तो तय कर चुका अखिलेश जी तो है। ये भी कह रहे हैं कि भैया आप भ्रम में हैं, भारत की हिंदी बात बोल करना रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं। INDIA है, और INDIA क्या है उसका एहसास आपको 4 जून को होगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव जी? वो कह रहे हैं कि लड़खड़ा गए हैं 6 चरणों में। देखिए हिमानी जी, आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, एक बार जरा राहुल रवाना जी का ओपनिंग कमेंट अलायंस कह रहे हैं। हाँ, एक बार आ रही हूँ, फिर आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। राहुल जी। मैडम अभी भैया कह रहे हैं कि मोदी जी सनातन धर्मी है। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सेंट्रल हाउस पे से पैसे कई सौ करोड़ रुपए लें, जब इनका धर्म कहाँ जाता है इनका? अब इन्हें दिख रही है सरकार जा रही है। 4 तारीख को इनकी, मैंने तो सिकंदराबाद में रैली में गई, इनकी हवा निकट गई है। 16 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति ने न दोगे, अब किसान को भी मिलेंगे, आम आदमी को भी मिलेंगे। आने वाली 4 तारीख को सरकार जा रही है, कुछ कराना हो देश में। एक बार मोदी जी से कहते मणिपुर भी चले जाते। इतने दिन से मणिपुर चल रहा, 2 दिन का कैंप है मणिपुर में करते, कितने अच्छे लगते। अब हाँ, हिंदू ने बहकाने के लिए हम अपने भगवान के पीछे दुबकते हो मिस्टर मोदी जी। तुम्हें जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले 4 तारीख को थारे जितने भी हवाई झूठे वादे थे, चाहे 2 करोड़ नौकरी का हो या 15 लाख अकाउंट का हो, तुमने कुछ नहीं करा। अपने 2 दोस्तन की पूर्ति करी तुमने। हिंदुत्व का हमें सर्टिफिकेट मत दो। सही कह रहे भैया, अभी आपकी 1980 से पार्टी बढ़ी, हमारे बड़े बूढ़े तो अंग्रेजन से लड़े, और तुम्हारे जब तुम्हारे कद्दावर नेता है वे अंग्रेजन की गुलामी करे उनकी। हमारे बड़े बूढ़े ने शहादत दी है इस देश को। जवाब ले लेती हूं, फिर मैं चंद्र प्रकाश जी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी। अरे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी आए हैं, वो बात कर रहे हैं कुछ यही बात। थोड़ा सा ज्ञान तब भी दिया करो ना जब फतिया पढ़ने जाते हैं, तब सारा ज्ञान अंदर चला जाता है। उनको नहीं बताते। जब तुम जाकर गैंगस्टर्स पर आपके नेता जाकर बोलते हैं और उनके वहां फतिया पढ़ते हैं, वो किसको मैसेज देने के लिए पढ़ते हैं? पर आपका मौका नहीं लगेगा इस पार्टी में, क्योंकि सैफई परिवार से नहीं हो, ध्यान रखना।